पहले के सेकंड पार्ट पे हमसे कहा गया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। इसके लिए हम इन दोनों समीकरणों को मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2। हम मानेंगे 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1, 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में मान रख देते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 से ही मान निकाल लेते हैं, x या y किसी का भी। तो मान हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से 3x + 4y = 10। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं, 3x का हो जाएगा ये 10 - 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 4y अपॉन में ये 3 नीचे आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब ये जो x की वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × x की वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 - 4y अपॉन 3, माइनस का 2y ऐसे रहेगा, इक्वल टू के बाद 2 ऐसे रहेगा। अभी 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, -2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, साथ में y भी आएगा, अपॉन का 3 ऐसे रहेगा, अलग से माइनस का 2y = 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम इस पद और इस पद का एलसीएम ले लेंगे। इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में 1 छिपा हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 3 से 3 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 20 - 8y ही आना है, माइनस इसके अपॉन में 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6y हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 2 ऐसे रहेगा। अब इस 3 को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ पे 20 बचे रहेगा, और -8y -6y हो जाएगा माइनस का 14y। तो माइनस का 14y ऐसे रखा हमने, यहाँ पे 6 हो गया, और 20 को वहाँ भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 14y = हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से y = हमें मिल जाएगा -14 अपॉन में -14। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो एक मान मिल चुका है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 - 4 × y था, तो y की जगह पे 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन में 3 ऐसे रहेगा। तो x = हो जाएगा 10 - 4 का होल अपॉन में 3, तो x = आ जाएगा 6 अपॉन में 3, यानी कि x = आ जाएगा 2। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे और लास्ट में आंसर लिख देंगे। अतः x = 2, y = 1 आंसर। उत्तर की जांच करने के लिए हम x और y की वैल्यूज को हम समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। तो x हमारा 2 आया हुआ है, तो 3 × 2 होता है 6, y हमारा 1 आया तो 4 × 1 4 होता है, तो 6 + 4 हम अपने मन में जोड़ेंगे तो 10 आता है, और इसके आरएचएस में भी 10 दिया हुआ है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो फुली सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद हम समीकरण दूसरे में भी चेक करेंगे। 2 × x की जगह पे वैल्यू रखी हमने 2, यानी कि हो गया 4, माइनस 2 × y की जगह पे रखा हमने 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ओवरऑल बन गया 4 - 2, जो कि 2 आता है, और आरएचएस में भी 2 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो हमारे मान x के और y के निकले हुए हैं बिल्कुल सही है। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे हमारी खत्म होती है। इसी सवाल पे हमसे 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो पहले हम दी गई समीकरण को पुनः समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि में हम गुणांक बराबर करके विलोपित करने की कोशिश करते हैं। हम x का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं और y का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 2 है। तो इन दोनों को समान अगर मैंने करना है तो आसानी के लिए इनके गुणांकों को मैं 6 बना सकता हूँ। उसके लिए नंबर 1 को हमने 2 से गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण नंबर 2 को हमने 3 से गुणा करना पड़ेगा। उसके पश्चात हम उन्हें घटा के x को विलोपित कर सकते हैं, जिससे कि y की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये भी कर सकते हैं कि हम y के गुणांक बराबर बना लें। ऊपर y का गुणांक 4 है, नीचे y का गुणांक बिना चिन्ह के अगर काउंट करूँ तो 2 है। तो ऐसी कंडीशन में 4 और 2 को समान बनाने के लिए हमने केवल समीकरण नंबर 2 को ही गुणा करना पड़ेगा। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लेंगे, और फिर इन दोनों को जोड़ के y को विलोपित कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ईजी हो रहा है y का गुणांक समान बनाना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा एक समीकरण को गुणा करके भी मान चल जा रहा है। तो इसलिए हम y को ही विलोपित करते हैं। तो y को विलोपित करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करेंगे, और इसी को लिख लेते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 का जो LHS है 2x - 2y, ये 2 से गुणा होगा। अब यहाँ पे 2 पद हैं, तो ये दोनों ही पद 2 से गुणा होंगे, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -4y
इक्वल टू ये हो जाएगा 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, जो कि समीकरण नंबर 2 का ही एक रूप है। अब हम इस समीकरण को पहले वाली समीकरण के साथ लेंगे और y को विलोपित करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 तथा 3 से। तो एक बार इन दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और इसके नीचे हम लिख देते हैं 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 3 है। एक लाइन खींच लेते हैं। इस बार y के गुणांक समान है, चिन्ह इनके प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस को अगर हमने काटना है तो जोड़ने से भी ये कट जाएंगे। तो जोड़ने पर हम लिखेंगे, जोड़ने पर चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए ये दोनों सीधे जुड़ेंगे, 4y और माइनस का 4y, और जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए पहले इन्हें काट लेते हैं। 3x और 4x आपस में जुड़ने के बाद 7x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 और 4 आपस में ऐड होंगे तो आ जाएगा 14। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस 7 को उधर भेज के 7 उधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको हम एक बॉक्स में डाल लेंगे। जैसे ही x की वैल्यू मिली तो अब हमारा काम वही प्रतिस्थापन विधि वाला, हम x का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो हम सबसे आसान समीकरण में x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं यहाँ पे, माइनस 2 इंटू वाई ऐसे रहा, इक्वल टू 2 भी ऐसे रहा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y को यहीं पे रखा हमने, तो 2 यहाँ पे RHS में ऐसा ही रहा, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू, ये आपस में सॉल्व होंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, अपॉन में माइनस 2 चला जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसको हम बॉक्स में डाल देंगे, तो हमारे आंसर आ चुके हैं, और लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1 आंसर। उत्तर की जांच हम वैसे करेंगे जैसे कि हमने प्रतिस्थापन विधि में सोल्व की है, तो उसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। तो हम देख सकते हैं दोनों ही विधियों में पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को सोल्व किया, और अभी विलोपन विधि से इन दोनों को हमने हल किया। तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा ज़्यादा आसान हो रही है। अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा आसान लगती है, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन वाली।